नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक विजडम एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के अंदर। निफ्टी आने वाले समय में क्या कर सकता है। हमने जो रिसेंटली 1 वीक या 2 वीक पहले वीडियो डाले थे निफ्टी के अंदर, उसमें हमने कंप्लीटली बात की थी कि निफ्टी की क्या कर सकती है आने वाले टाइम पे। तो हमने आपको कंप्लीटली बताया था। देखो, ये यहाँ पे जो रेड कैंडल थी, जो हमारे पुराने वीडियो डाले हैं उसके अंदर आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे जो अंडरलाइन मार्क की है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क की है, और मैंने वहां से बताया था कि कहीं यहाँ पे अगर प्राइस आती है तो यहाँ से एक शार्प रिकवरी देखने को मिल सकती है। और ऐसा ही प्राइस ने यहाँ पे किया है। देखो, यहाँ पे आने के बाद मैंने एक अंडरलाइन की है, और हमारा पुराना वीडियो वो भी देख सकते हो, आप डेट को मिला के भी देख सकते हो। डेफिनेटली मैंने जो करेक्शन बताया था, वहां पे आने के बाद यहाँ से 1 बाय 1 धीरे धीरे डेली कैंडल है, और वहां पे एक अच्छा खासा यहाँ से शार्प रिकवरी आई, और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से 24,500 के आजू बाजू निफ्टी यहाँ पे पहुंच चुकी है। और अब क्या कर सकती है, वो काफी सारे ट्रेडर के मन के अंदर कंफ्यूजन है। अब निफ्टी क्या कर सकती है। देखो, अभी भी कोई उसका अप ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ यहाँ पे आने के बाद एक रैली इनिशिएट हुई है, लेकिन अभी भी उसका जो ट्रेंड है वो चेंज नहीं हुआ है, अभी भी डाउन ट्रेंड है। तो आप खास करके अभी इन्वेस्टमेंट ना करें। सिर्फ और सिर्फ अगर ट्रेड करते हो तो एसएल के साथ ही ट्रेड करिए। स्टॉक्स को बाय करते हैं, फ्यूचर को बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एसएल के साथ ही करिए। बिना रिस्क मैनेजमेंट के बिना आप स्टॉक्स को बाय ना करें, क्योंकि आप बहुत बड़ा लॉस के अंदर फंस सकते हैं। तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि निफ्टी आने वाले टाइम पे क्या कर सकती है। देखो, अब मैं और टाइम फ्रेम चेंज कर रहा हूँ जिससे आपको और आइडिया आ सके। देखो, मैं टाइम फ्रेम को जैसे ही बढ़ाऊंगा तो आपको आइडिया आ जाएगा। देखो, मैंने ये जो रेड कलर की हॉरिजॉन्टल लाइनें मार्क की, वहां से ही निफ्टी डाउन आ रही है। अब मैं आपको, और जो मैं टेक्निकल एनालिसिस को डीपली जानता हूं, तो मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं कि निफ्टी ऐसा क्यों कर रही है। हम समझते हैं, फिर जो हमारा ग्लोबल प्रेशर है, जो वर्ल्ड वॉर चल रहा है, वो भी मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले हम चार्ट पे देखते हैं। देखो, टेक्निकल एनालिसिस हम जानते हैं, फंडामेंटल को हम जानते नहीं है, उसको समझते हैं लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं करते हमारी थियरी के अंदर। ओनली फॉर हम टेक्निकल एनालिसिस को ही मतलब प्रायोरिटी देते हो। तो उसी वजह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब क्या कर सकता है। देखो, हम टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं तो हमें और आइडिया आ सकता है कि पिक्चर क्या बोल रहा है। देखो, निफ्टी में मैंने काफी सारे अंडरलाइन किए हैं। क्या बता रहा है, देखो, ये एक अंडरलाइन है कि यहाँ पे अगर प्राइस आती है तो यहाँ से एक अच्छी रैली आ सकती है। तो ये एक रैली आ गई, और कहीं ना कहीं निफ्टी जो मेरे ख्याल से 21,700 के लेवल से 26,000 तक यहाँ पर पहुंच जाए। दोबारा एक कैंडल बनी है। देखो, एक क्वार्टरली टाइम फ्रेम यानी कि 3 मंथ की एक कैंडल है। ये कैंडल जो है एक 3 मंथ की कैंडल है। तो यहाँ पहुंचने के बाद फिर प्राइस डाउन आ गई, निफ्टी डाउन आई, और फिर यही लेवल से चली, क्योंकि ये एक अच्छा खासा लेवल है, और उसने पिछला जो लो था उसको ब्रीच करके निफ्टी को ऑल टाइम हाई पे पहुंचा है। तो एक बहुत ही बड़ा लेवल माना जाता है। और फिर दोबारा यहाँ पे आई प्राइस, तो यहाँ प्राइस ने क्या किया, साइडवेज यानी कि डाउन ट्रेंड के अंदर चल रही थी, और फिर यहाँ से एक अच्छी रैली इनिशिएट हुई। लेकिन हम जो थियरी जानते हैं, डिमांड सप्लाई थियरी, उसके अंदर ये जो पैटर्न अभी बन रही है वो बिल्कुल वीक पैटर्न है, क्योंकि यहाँ पे पहली बार टेस्टेड जोन हो चुका है। तो टेस्टेड जोन में मीन्स के यहाँ पे जो ऑर्डर थे, पेंडिंग ऑर्डर्स, वो यहाँ पे बाय हो चुके हैं, और निफ्टी ने कहीं ना कहीं एक 26,500 के लेवल तक पहुंचने के बाद फिर डाउन आई है। तो ये टेस्टेड जोन है। अभी भी जो एफआई, डीआई और जो इंस्टीट्यूशन है, उसकी बाइंग अभी तक नहीं हो रही जितनी हमें देखने चाहिए। क्योंकि अगर ट्रेंड को चेंज करना है, ट्रेंड को अगर कोई चेंज कर सकता है तो वो तीनों लोग हैं, और खास करके इंस्टीट्यूशन, एफआईडीआई, वही लोग हैं जो ट्रेंड को चेंज कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से वो अभी इन्वॉल्व नहीं हुए, तो मार्केट कहीं ना कहीं एक अच्छा करेक्शन ले सकता है। और हमारा जो, हम बार बार बात कर रहे हैं कि हमारा जो लेवल है 19,500, 19,600 का लेवल, और कहीं ना कहीं यही लेवल पे निफ्टी धीरे धीरे कितने भी टाइम के अंदर आ सकती है, 2 मंथ 3 मंथ टाइम लग सकता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद फिर अगर किस तरीके से बिहेव करती है तो हमें ज्यादा पिक्चर क्लियर हो सकता है। तो फिर यहाँ से एक अच्छी रैली मिल सकती है, और जो हमारा पिछला हाई था 26,500 का, उसको भी वो ब्रीच कर सकती है, तोड़ सकती है। तो निफ्टी इसी प्रकार से भी वर्क करती है। फिर अगर हम चाहते हैं और एनालिसिस के जरिए, और डीप एनालिसिस के जरिए हम समझते हैं कि मंथली पे उसने क्या रोल किया है। देखो, मैं टाइम फ्रेम को और ज्यादा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाता हूं तो पिक्चर और क्लियर हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगी कि क्या अभी निफ्टी कर सकती है। देखो, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइनें लगा के रखी है। देखो, ये उसने हाई लगाया था 26,247, यहाँ पे जाके यहाँ उसने हाई लगाया था, और निफ्टी यहाँ पहुंच के कंप्लीटली वहां से डाउन आ रही है, और 1 बाय 1 मंथली कैंडल यानी कि 1 मंथ की कैंडल है। तो वहां पे एक जबरदस्त, देखो कितनी अच्छी एक रेड कैंडल बनी, और ये हमें बता रही है
कि जबरदस्त मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड चल रहा है। देखो लेकिन ये भी लेवल कैसा है कि ये गार्बेज लेवल माना जाता है, कोई बढ़िया लेवल नहीं है, तो उसको सिर्फ सस्टेन कर सकता है, कुछ दिनों के लिए होल्ड कर सकता है, बाकी यहाँ से रिकवरी पॉसिबल नहीं है। मैं बार बार बताता हूँ कि ये लेवल है सिर्फ और सिर्फ उसको सस्टेन कर सकता है, और सस्टेन उसने एक बार किया यहाँ पे, जैसे ही प्राइस डाउन आई तो वहां से उसने ऑल टाइम हाई तो पहुंचा है। लेकिन मैंने बोला है कि बड़े प्लेयर जब तक मार्केट के अंदर नहीं घुसते, यानी कि बड़े प्लेयर कौन है, तो एफआई है जो फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, जो म्यूचुअल फंड कंपनियां है, जो बिग इंस्टीट्यूशन है, वो सब बड़े प्लेयर माने जाते हैं। तो वो जब तक मार्केट के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, वो जब तक अच्छी बाइंग नहीं करते, तब तक मार्केट का जो ट्रेंड है वो कोई भी चेंज नहीं कर सकता। देखो एक रिटेल ट्रेडर है ना, वो कभी भी मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं करता, कितना भी उसके पास कैपिटल है, कितना भी उसके पास फंड है, लेकिन वो कभी मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज नहीं कर सकता। कर सकता है तो मैंने जो 3 और 4 लोग बताए वही कर सकता है, तो ये आप ध्यान में रखिए। देखो ये लेवल मैंने काफी बार बोला है कि 21,000 का लेवल ऐसा है कि यहाँ पे सिर्फ सस्टेन कर सकता है, मतलब मार्केट कुछ थोड़े दिनों के लिए आपको रैली दिखा सकता है, लेकिन अभी भी उसका ट्रेंड है वो बिल्कुल डाउन ट्रेंड है, और यहाँ से धीरे धीरे या तो साइडवेज की तरह या तो फिर वन वे यहाँ पे डाउन आएगी। और डाउन आने के बाद देखो मैंने ये ग्रीन कलर की लाइनें मार्क की है, जहां पे मैं अभी पॉइंट से मार्क कर रहा हूँ 19,650 का जो लेवल है, वहां पे अगर आती है तो फिर वहां से हमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। और ये एक लेवल ऐसा है, देखो प्रायोरिटी के तौर पे मैं बता रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस के जरिए मैं बता रहा हूँ कि एक लेवल है जो मार्केट को सस्टेन कर सकता है। फिर और भी देखो काफी सारी और भी चीजें है, और भी टूल्स है, और भी निफ्टी है, सेंसेक्स है, फी निफ्टी है, बैंकेक्स है, वो सबको भी हम देखेंगे कि वो उसका रोल क्या है। उसके बाद और सारे सेक्टर है वो भी हम देखेंगे, फिर हमें पता चलेगा। लेकिन मैं एक मोटा मोटा आइडिया ले रहा हूँ कि यह लेवल एक अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये एक लेवल ऐसा है कि पिछला जो लो था, जो पिछला काफी सालों पुराना जो हाई था, उसको ब्रीच किया है, तो ये लेवल ने तोड़ा है, तो उसको जाके यहाँ पे मतलब 22,000 के लेवल पे उसने ऑल टाइम हाई पे पहुंचा है। तो यही एक जोन जो है वो पावरफुल है, तो वहां पे अगर प्राइस आती है देखो इसी लेवल पे, तो फिर हमारे लिए एक अच्छी प्रायोरिटी बन सकती है, और हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि मार्केट यहाँ से 1 बाय 1 फिर एक शार्प रिकवरी देखने को मिले। तो इसी तरीके से निफ्टी काम करेगी। और मैंने आपको कंप्लीटली बोला, देखो मैं ये ड्राइंग को हटा रहा हूँ, ये जो अभी रिकवरी आई है 1 मंथ की कैंडल, ये कोई इतनी खास बनी नहीं है, लेकिन मैंने बोला ना कि अभी ये एक लेवल था तो वो सस्टेन कर सकता है, तो उसने सस्टेन किया है। लेकिन अभी भी जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, मार्केट का भी ट्रेंड बिल्कुल डाउन है, जो अभी वॉर चल रहा है और काफी सारे ग्लोबल प्रेशर मार्केट के अंदर बने हुए हैं उसी वजह से, और खास करके मार्केट का अभी ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, उसी वजह से ये मार्केट डाउन आ रहा है। और निफ्टी डाउन आ रहा है, सेंसेक्स डाउन आ रहा है, बैंकेक्स, फी निफ्टी, बैंक निफ्टी सब डाउन आ रहा है। उसी वजह से हमारा जो स्टॉक्स है, जो निफ्टी 50 है, निफ्टी 100 है, निफ्टी 200 है, वो सब भी डाउन आ रही है। और स्मॉल कैप, मिड कैप 150 वो सब भी धीरे धीरे करके डाउन आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ उसके अंदर भी सेलिंग चल रही है, और जबरदस्त सेलिंग के वजह से हमारी जो निफ्टी है वो परफॉर्म नहीं कर पा रही। तो आने वाले टाइम पे मैंने आपको लेवल बता दिया है कि 19,500 लेवल है, वो हमारे लिए एक अच्छा काम कर सकता है, वो एक हमारे लिए सपोर्ट बन सकता है। तो आप वहां तक तो कम से कम वेट करिए। और फिर देखो यहाँ से अगर ट्रेंड चेंज होना होता है तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ जरूर आगे कुछ कैंडल ऐसी बनेगी जो हमें पता चल सकता है। मैं और भी स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाके डिफाइन कर सकता हूँ कि एक्चुअल में प्राइस एक्शन क्या कर सकती है। देखो मैं थोड़ा और टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो आपको कंप्लीट आइडिया आ सकता है। देखो मैं वीकली कैंडल पे आया हूँ, यानी कि टाइम फ्रेम जो हमारा है वीकली। देखो ये जो रिजल्ट है, यानी कि ये इलेक्शन का रिजल्ट आया था तब का है, तो यहाँ से एक रिकवरी आई थी और फिर वही जोन पे आके देखो अभी रिसेंटली मार्केट ने, निफ्टी ने जो ट्रेंड मतलब थोड़ा सा जो करेक्शन ऊपर साइड दिया है 2000 पॉइंट का, वो मैं बता देता हूँ कि 2000 या 2500 पॉइंट निफ्टी के अंदर एक मूवमेंट आई है, लेकिन इतनी जबरदस्त मूवमेंट नहीं है क्योंकि ये पिछला यहाँ पे एक अच्छा जोन था तो ये रैली आ चाहिए। लेकिन यहाँ से डाउन आ रही, उसका भी एक रीजन है कि ये एक अच्छा सप्लाई माना जाता है, क्योंकि यहाँ से वन वे प्राइस क्रैश हुई है। देखो ये कितनी 1, 2 और 3 कैंडल के अंदर प्राइस यहाँ से एक अच्छा डाउनफॉल है, तो उसकी वजह से रेड कैंडल बनी है। फिर अभी धीरे धीरे प्राइस एक्शन किस तरीके से बनती है, क्या करता है, वीकली पे, डेली पे, मंथली पे किस तरीके से कैंडल बनती है, उसके बाद फिर और हम डिफाइन कर सकते हैं कि निफ्टी क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी भी ट्रेंड डाउन है, बिल्कुल ट्रेंड डाउन है, तो आप बड़ी क्वांटिटी से बचिएगा। और मैंने बोला ना कि जो 4 जो लोग है, एफआई है, डीआई है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन है, वो सब अगर अभी बाइंग नहीं कर रहे, सिर्फ सेलिंग पे ध्यान दे रहे, तो यहाँ से रिकवरी नहीं बनती, बिल्कुल ही डाउन आ सकता है।
और जिस तरीके से चल रही है उसी हिसाब से मेरे ख्याल से निफ्टी और डाउन आ सकती है। तो यही एक रीजन माना जा सकता है। और जिसको भी इन्वेस्टमेंट करना है एसआईपी, म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स के अंदर, तो आप अभी रुक जाइए, क्योंकि अभी सही समय मेरे ख्याल से नहीं है। जो जिस तरीके से मैं मार्केट को समझता हूँ उसी हिसाब से मेरे ख्याल से सही समय अभी तक नहीं है, क्योंकि स्टॉक काफी सारे करेक्शन हो चुके हैं और भी करेक्शन हो सकते हैं। तो आप वेट एंड वॉच करिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मिलते हैं नए वीडियो के अंदर और